नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे कल यानी 26 जून को लोकसभा में स्पीकर पद के लिए वोट डाले जाएंगे। देश की आज़ादी के 72 सालों बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ था और ये 18वीं लोकसभा के लिए 2024 में चुनाव हुआ, जिसमें अब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। 72 सालों से ये परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का पद जो सत्ता दल होता था उसके पाले में जाती थी और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष के खेमे में जाता था। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि दोनों दल, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, आमने सामने हैं। हाल ही में यह भी खबर आई थी मीडिया के माध्यम से, आपने भी देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया था कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन कीजिए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ठीक है, हम स्पीकर के लिए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप भी डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष के तरफ से बनाएं। इस पर राजनाथ सिंह ने दोबारा फ़ोन नहीं किया, जबकि आश्वासन दिया कि हम दोबारा फ़ोन करेंगे। इससे पहले जब विवाद बढ़ा, जब कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के लिए अपने नाम दिए थे, जिस पर सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर को नहीं माना और अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया, तब भी मामले को संभालने की कोशिश हुई और विपक्ष ने मांग किया कि हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का समर्थन करते हैं, आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए। आपको बता दें कि आर्टिकल जो 93 है उसमें क्लियर प्रोविज़न है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों को चुनना होगा। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। 2019 से 24 तक कोई भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पर भारत सरकार ने चुनाव नहीं किया और ये पद 5 सालों तक खाली रहा। अब आप बताइए कि लोकसभा में जब संसद के संविधान के अनुच्छेद का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो आम जनमानस में ये क्या मैसेज आएगा कि डिप्टी स्पीकर का पद मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों तक खाली रखा। क्यों? क्योंकि ये पद विपक्ष को जाना था और ऐसी परंपरा है। आप यह भी देख रहे होंगे कि 10 सालों तक संसद भवन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्ष के जो भी बड़ी पार्टी हैं उसके पास 10% सीट होने चाहिए, यानी कम से कम 52 सीट होनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस थी, लेकिन इसके पास भी 52 सांसद नहीं थे, लेकिन इस बार 52 सांसद है और लोकसभा में विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी निभाने वाले। ये तो बात रही लोकसभा की डिप्टी स्पीकर की, लेकिन विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि मोदी सरकार, कल ही मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि सबकी सहमति से संसद चलता है और विपक्ष को कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से भूमिका निभाए। अब आप ये बताएं कि क्या विपक्ष की ही जिम्मेवारी है भूमिका निभाने की और संसद चलाने की? क्या इसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है? हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए कि सत्ता की ये जिम्मेवारी है कि कैसे संसद चलेगा, सबको लेकर चलना है, सबकी अहम भूमिका है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है और अब सरकार चलाने की बात आ रही है। तो सरकार चलाने में सत्ता पक्ष की अहम भूमिका होती है, तो सत्ता पक्ष हर बात के लिए सहमति बनाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं दिख रहा है।
अब बात करते हैं कि लोकसभा स्पीकर का